यहूदियों का इतिहास एक लंबी कहानी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आसान भाषा में छोटी सी कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझा सकूं। तो देरी न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। यहूदी का एक ईश्वरवादी धर्म है, जो ये दर्शाता है कि ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मानव भेदभाव और इतिहास से होता है। यह उपस्थिति कुछ पुस्तकों और पुस्तकों की अभिव्यक्ति है, जो कर्म, सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति में दृष्टिगोचर है। यहूदी का अर्थ। प्राचीन मेसोपोटामिया में सामी मूल की विभिन्न भाषाएं बोलने वाले अक्कादी, कैनानी, आमोरी, असुरी आदि कई नबदोश कबीले रहते थे। मित्रता में एक कुल का नाम हिब्रू था। वे उद्गम को अपना ईश्वर और अब्राहम को आदि पितामह मानते थे। उनकी मान्यता थी कि अब्राहम और उनके वंशजों को इज़राइल प्रदेश में रहने के लिए नियुक्त किया गया है। एक्ट में गोशन के मिस्त्रियों के साथ हिब्रू के आर्टिस्ट अच्छे थे, लेकिन बाद में दोनों में तनाव पैदा हो गया। मिस्त्री फारस के आदिवासियों से चिंताजनक हिब्रू लोग मूसा के नेतृत्व में इस्राएल की ओर चल पड़े। इस यात्रा को यहूदी इतिहास में निष्क्रमण कहा जाता है। इस्राएल के मार्ग में सिनाई पर्वत पर मूसा को ईश्वर का संदेश मिला कि यहाँ एकमात्र ईश्वर है, अतः उसकी आज्ञा का पालन करें, उसकी प्रति श्रद्धा रखें और 10 धर्मसूत्रों का पालन करें। मूसा ने ये संदेश हिब्रू कुल के लोगों को दिया। अन्य सभी देवी देवताओं को सुमधुर श्लोक की रचना की जाने लगी। इस प्रकार की टिप्पणी करने वाले यहूदी और उनका धर्म यहूदत कहलाया। यहूदियों के बीच अनेक धर्मग्रंथ प्रचलित हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। तोरा, जो बाइबल के प्रथम 5वें ग्रंथ का सामूहिक नाम है और यहूदी लोग इसे सीधे ईश्वर मूसा द्वारा प्रदान किया गया था। तालमुद, जो यहूदियों के राक्षसी चरित्र और दैनिक व्यवहार शास्त्रीय टिप्पणियां और व्याख्याओं का संकलन है। अल्ट्रासाउंड, जो तालमुद का विधि संग्रह है। अगाडा, यूक्रेनी धर्म कार्य, धर्म कथाएं, किस्से आदि बंधु हैं। तनाका, जो बाइबल का हिब्रू नाम है। आदि, यहूदी धर्म का सिद्धांत है कि ईश्वर अपना संदेश पैगंबरों के माध्यम से डाउनलोड करता है। यहूदी लोग अब्राहम, ईसाक और जेकब को अपने पितामह पैगंबर, मूसा को मुख्य पैगंबर और एलिजा, आयोस, होसिया, एजिया, हजकिया, इस्कील, जेरमिया आदि को अन्य पैगंबर मानते हैं। यहूदी धर्म एक वादेश्वर पर आधारित है। उनके ईश्वर यहोवा अमूर्त, निर्गुण, सर्वसहयोग, न्यायप्रिय, कृपालु और कठोरप्रिय हैं। अपनी आज्ञाओं के उल्लंघन पर वह दंड भी देता है। इतना ही नहीं, यहूदी लोगों के वाक्यों में सैन्य कार्यों का भी संदेश मिलता है। यूनाइटेड धर्म रक्षा के लिए सैन्य संघर्ष का भी आदेश देता। ऐसा माना जाता है कि यहूदी धर्म के संस्थापक इब्राहिम 20वीं सदी मध्य में उत्तरी मेसोपोटामिया से कानान चले गए थे। वहां से इब्राहिम के अर्थ खानाबदोश वंश और पुत्र इसाक और जेकब, जो तब तक 12 तक उनके यहूदी परिवार बन गए, मिस्र चले गए, जहां उन्हें कई वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा गया और 13वीं शताब्दी में वे वहां से चले गए। यहूदी धर्म की तरह धर्म प्रमुखों का धर्म भी युगों युगों तक विभिन्न विदेशी विचारों के संपर्क में आया। इनमें मारी, ओब्री, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया और मिस्र के प्रभाव शामिल हैं। इजरायली ईश्वर को विश्व का सृजनहार माना जाता है। रिसर्च इब्राहिम ने नहीं की थी, लेकिन वह ईश्वर के साथ प्रतिज्ञाबद्ध थे। ईश्वर ने इब्राहिम के साथ अपने वायदे मोजेस के माध्यम से पूरे असंतुष्ट पलायन का नेतृत्व किया और माउंट सिनाई में इजराइल पर और प्रतिज्ञाओं का दायित्व रखा और अपने सहयोगियों को कानन ले आए। धर्म गुरुओं की कहानियों के अनुसार कानन में बसना ईश्वर द्वारा प्रतिज्ञा का सिद्धांत अंग है। मिस्र में गुलाम बने रहने के अनुभव से केवल सिद्धांत की बात नहीं, इसकी भी पुष्टि हुई कि इजरायली ईश्वर क्षेत्रीय सीमा से परे पृथ्वी का ईश्वर है। यहूदी परंपरा के अनुसार पहले यहूदी मिस्र के फराओं के अंदर गुलाम होते थे। बाद में मूसा के नेतृत्व में वे इस्राएल आ गए। ईसा के 1100 साल पहले जेकब के 12 संतानों के आधार पर अलग अलग यहूदी कबीले बने। ये 2 खेमों में बंट गए, एक जो 10 कबीलों का बना था इस्राएल कहलाया और 2 जो बाकी के 2 कबीलों से बना था वो जुडाया कहलाया।
10 कबीलों वाले इसराइल का क्या हुआ इसका पता नहीं है। जुदाया पर बेबीलन का अधिकार हो गया। बाद में ईसा पूर्व सन 800 के आसपास यह असीरिया के अधीन चला गया। फारस के हखामनी शासकों ने असीरियाइयों को ईसा पूर्व 530 तक हरा दिया तो यह क्षेत्र फारसी शासन में आ गया। इस समय जरदोश्त के धर्म का प्रभाव यहूदी धर्म पर पड़ा। यूनानी विजेता सिकंदर ने जब दारा तृतीय को ईसा पूर्व 330 में हराया तो ये यहूदी ग्रीक शासन में आ गए। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस के साम्राज्य और उसके बाद रोमन साम्राज्य के अधीन रहने के बाद ईसाईयत का उदय हुआ। इसके बाद यहूदियों को यातनाएं दी जान लगी। 7वीं सदी में इस्लाम के उदय तक उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बाद तुर्क मामलुक शासन के समय इनका पलायन इस क्षेत्र से आरंभ हुआ। 20वीं सदी के आरंभ में कई यहूदी यूरोप से आकर आज के इस्राएली क्षेत्रों में बसने लगे।